आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बता दें कि जहां एक ओर केदारनाथ में उपचुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में सोने के चढ़ाव को लेकर कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि अगर वास्तव में केदारनाथ धाम का सोना चोरी नहीं हुआ है तो बीजेपी वाले शंकराचार्य जी के बयान का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर जांच क्यों नहीं हो रही है। वहीं मंडी परिषद के अध्यक्ष भाजपा नेता अनिल कपूर डब्बू का कहना है कि कांग्रेस झूठ के सहारे राजनीति चल रही है। खुद कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल ने मुंबई में बद्रीनाथ धाम की स्थापना की और अब यह केदारनाथ धाम को लेकर जनता में झूठ बोलकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, भूलने का कार्य क्या, शंकराचार्य जी जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े संरक्षक हैं, जब उन्होंने इस पे प्रश्न चिन्ह रखा है इस विषय में, उसका कम से कम संज्ञान लेते हुए, चलो ठीक है, आपको लग रहा है कांग्रेस राजनीति कर रही है, क्या शंकराचार्य जी भी राजनीति कर रहे हैं? क्या उनकी बात का भी खंडन करने को भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार है? मेरा उनसे सवाल है। उन्होंने भी जब इस विषय को उठाया, उन्होंने भी कहा है कि इस पे जांच होनी चाहिए, तो जांच से क्यों बच रही है भारतीय जनता पार्टी? हम भी तो ये कह रहे हैं कि जांच करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसकी जांच तो हो, तब कोई निर्णय पे आया। अब केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सत्य के इतने बड़े संरक्षक हैं कि वो जो भी बात बोलेंगे वो उसे सच मान लें, क्योंकि हमें पता है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। उनकी जो ये वर्तमान की केंद्र की सरकार है, चाहे राज्य की सरकार हो, अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, लूटखोरी, भ्रष्टाचार, जिस तरीके से अपने पूरी तरीके से कब्जा जमा चुके हैं, इस पूरे भ्रष्ट तंत्र मंत्र पे हमारा और जनता का विश्वास उठ चुका है। शंकराचार्य जी ने जो बात कही है, उन्होंने भी इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी बात का संज्ञान लेते हुए अवश्य क्या कांग्रेस की आज हालत झूठ के आधार पर होगी, भागो भागो का और कुछ नहीं हुआ। कुछ इनके बाद तथ्य होते तो कुछ होता। इनके गणेश गोदियाल ने वहां बॉम्बे में बद्रीनाथ धाम की स्थापना की, ये तो क्या है कि बहुत हताश और निराश है विपक्ष। उनको लगता था तीसरी बार मोदी जी आएंगे, सब इकट्ठे हो गए, तब भी कांग्रेस सैकड़ा पार नहीं कर पाई। तो कुल मिलाकर बहुत है। और उत्तराखंड में दूसरी बार लगातार सरकार आई, धामी जी के नेतृत्व में लगातार जब तेजी में काम हो रहे सुबह शाम तक, ऐसा मुख्यमंत्री उन्होंने देखा तो वो परेशान होकर झूठ का सहारा ले रहे हैं। और जनता सब जानती है, अभी धामी जी गए थे केदारनाथ, वहां के धार्मिक लोगों ने, वहां के पुरोहितों ने इतना जबरदस्त स्वागत किया। और कुछ शंकराचार्य जी ने कहा कि साहब हमको तो जैसी खबर दे दी, बेचारे सीधे शंकराचार्य जी अच्छे व्यक्ति हैं, वैसा बोल दिया। उन्होंने खंडन किया, उन्होंने हमको मीडिया कोई इनका तथ्य होता, प्रूफ होता। तो आजकल के जमाने में कोई चुप्पी नहीं है। आप मेरे कमरे में बैठे हुए फाइलें रखे तो कोई चुप्पी नहीं है, तो सोना तो बहुत बड़ी बात है। तो झूठ के आधार पर अगर इतना इनके पास कोई तथ्य होता तो लाते। वो तो सिर्फ है, जंगल में शेर आया, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, पर्वतीय क्षेत्र की जनता, केदारनाथ की जनता अच्छी तरह जानती है। और जिसने उसको दिया दानदाता ने, निश्चित रूप से उसको भी कष्ट पहुंच रहा होगा, क्योंकि क्या है कि पीतल की लगती है, फिर सोने की पॉलिश चढ़ती है। और मुझे लग रहा है मंदिर कमेटी ने स्पष्ट भी कर दिया कि कितना सोना लगाया। उस दानदाता को भी कष्ट हो रहा है कि कहाँ है उत्तराखंड में ऐसे झूठे लोगों के बीच में। वो तो भगवान केदारनाथ पर उसकी श्रद्धा थी, मेरी श्रद्धा 100 रुपए की है तो मैं 100 रुपए चढ़ाऊंगा। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं अरे 500 रुपए कहाँ गए, 500 रुपए मुंबई के कहाँ गए। अब कौन इसका जवाब देगा? और कोई तथ्य नहीं है, खाली एक नौटंकी है, हताशा निराशा की 500 सीटें बुरी तरह आ रहे हैं, 60 जगह वो हारे हुए हैं। और बंगलौर का उन्होंने हाल देख लिया कि जनता बिल्कुल तैयार बैठी थी 500 वोटों से चुनाव हारे। उनको पता है कि तीसरी बार बीजेपी आने वाली है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकते हैं।